फिट रहने का सबका अपना तरीका होता है। रनिंग के जरिए खुद को फिट रख रहे हैं मयंक मिश्रा। खाली समय में पढ़ना भी उन्हें व्यस्त करता है। लगता है उसकी सभी अच्छी आदतें हैं। आज के एपिसोड में चलिए उनसे दौड़ने, पढ़ने और बहुत कुछ पर बात करते हैं। यह है द गाइडिंग वॉइस का हिंदी पॉडकास्ट सीरीज टीजीवी हिंदी, आपके बेहतर भविष्य के लिए। मैं हूं नवीन समला, द गाइडिंग वॉइस फाउंडर एंड होस्ट, व्यवस्थापक और मेजबान। द गाइडिंग वॉइस हिंदी के माध्यम से हम इस दुनिया को कुछ बेहतर बनाना चाहते हैं। हम महत्वपूर्ण बातें करते हैं जिसे कि आपके जीवन और करियर को कुछ बेहतर बना सके। सो मयंक, टीजीवी हिंदी में आपका स्वागत है। हमारे इस सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हार्टी वेलकम टू द गाइडिंग वॉइस हिंदी। बहुत बहुत आपका शुक्रिया नवीन, मुझे इस प्लेटफॉर्म पर आमंत्रित करने के लिए। बहुत ही अच्छा फील महसूस हो रहा है कि हम इस बारे में बात करने वाले हैं जो कि मेरे बहुत ही दिल के करीब है। सही है। और ऑडियंस के लिए एक सरप्राइज भी बताना चाहता हूँ मैं एपिसोड के अंत में। ऑडियंस, सो स्टे ट्यून, देयर इज वन सरप्राइज कमिंग फ्रॉम मयंक। तो मयंक, हम शुरुआत करते हैं। आप अपना बातचीत, आपका ब्रीफ एलिवेटर पिच बता दीजिए टीजीवी हिंदी ऑडियंस के लिए। मेरा नाम मयंक मिश्रा है और मूलतः मैं अमृतसर पंजाब से हूँ। और अभी मैं फिलहाल मुंबई में एक आईटी कंपनी में एज एन आर्किटेक्ट काम कर रहा हूँ। और मेरे लिए जो सबसे अच्छी बात है जो मैं खुद के लिए मानता हूँ वो ये है कि अ, मुझे बदलाव पसंद है और मैं बदलाव के साथ साथ चलना भी चाहता हूँ और चलने की कोशिश करता हूँ हर बार। ये बदलाव मेरे करियर में भी मुझे बहुत मदद करता है, मेरे पर्सनल लाइफ में भी बहुत मदद करता है। और इसी चाहत की वजह से मैं किताबों और रनिंग के टाइम में आकर काफ़ी कुछ सीख भी रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि शायद सबसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए मेरा वो अडेप्टेबिलिटी का जो गुण है, जो बदलाव को अपनाने का जो एक क्वालिटी है वो मुझ में है। आई थिंक वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है मेरे बारे में। तो दिस इज़ व्हाट आई एम राइट नाउ। अडेप्टेबिलिटी और चेंज मैनेजमेंट के अलावा और कोई तीन चीज है जिसके वजह से आप आज इधर तक पहुंच सके? ये आई थिंक सबसे मेरे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो एक विषय है वो ये है कि कोशिश करते रहना। मुझे एक चीज़ जो बहुत अच्छी लगती है मैं खुद के बारे में कि मुझे ज़रूरत नहीं है 15 प्रकार के उदाहरणों की, एग्ज़ाम्पल्स की, जहाँ मैं बोलूँ कि यार ये काम अगर मुझे करना है और यहाँ पे ये काम किसी ने नहीं किया है और अगर शायद दो कुछ लोगों ने किया है, अटेम्प्ट नहीं होके फेल हो गए, तो क्या मुझे वो करना चाहिए? मुझे वो कभी एहसास भी नहीं होता है। मैं अगर मुझे लगता है कि मुझे ये काम करना है और ये काम सही है, तो मैं वो बेधड़क करूँगा। उसके लिए किसी की मदद मिलेगी, बहुत बढ़िया, नहीं मिलेगी तो कोई बात नहीं। कोशिश करना मेरा काम है। तो इसलिए मुझे कभी किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ा कि यार मुझे ये करना है। आई आई कोशिश करता हूँ अपने आप करने की, बहुत बार फेल भी होता हूँ बट स्टिल आई ट्राई। आई एम नॉट लाइक कि मैं छोड़ दूँगा और ठीक है नहीं हो रहा कोई बात नहीं, इट्स ओके। दूसरा एक जो सबसे ज़रूरी है कि मुझे सेहत के बारे में जागरूकता बहुत पहले से ही थोड़ी-सी हो गई थी। इट वाज़ अ चांस, जो मैं आगे आपको बात करूँगा इस विषय में, लेकिन सेहत मुझे पता है कि बहुत ज़रूरी है। अगर जो बोलते हैं ना कि हेल्थ इज़ वेल्थ, वो बहुत बहुत फैक्ट है। हम लोगों को समझना पड़ेगा कि हमारे जो पहले पूर्वज हैं, उन्होंने इसको समझ के ही इस कहावत को आगे रखा है। हमें खुद को समझने में वक़्त लगता है, वो हमारा थोड़ा-सा लिमिटेशन है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। और जो थर्ड थिंग जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। हम लोग बहुत लकी हैं, मैं खुद को बहुत लकी मानता हूँ कि मेरे पास हर प्रकार की सपोर्ट है मेरी फैमिली की तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से, मेरी 5 किड्स की तरफ से। वरना इसके बगैर बहुत-बहुत मुश्किल हो जाता है आपकी जो ज़िंदगी की राह चल रही है उस पे चल पाना, वो भी एकदम बेधड़क होकर। तो ये 3 चीज़ें मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। ठीक है, कीप ट्राइंग और हेल्थ इज वेल्थ, आई थिंक वो बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और मयंक, आप दौड़ना कब शुरू किया? और एक हफ्ता नहीं तो सप्ताह में कितने बार दौड़ते हैं और कितने देर तक दौड़ते हैं और कितना डिस्टेंस दौड़ने के बारे में थोड़ा बता दीजिए। ये 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 सवाल मेरे इस सवाल में बहुत कुछ चीज़ें जुड़ गई हैं एक साथ, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको थोड़ा-सा धीरे-धीरे करके इसको बता पाऊँ। अ, 2008 या 9 में जब मैं दिल्ली में था, तो मैं एक मॉल में वॉक कर रहा था, वहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ था एयरटेल 24/7।
1 किलोमीटर हाफ मैराथन का रन है, और उसमें एक और कैटेगरी था 7 किलोमीटर का। मैं लाइफ में कभी दौड़ा नहीं हूँ। आई मीन टिल माई कॉलेज आई वॉज हार्डली एबल टू डू सम फ्यू मीटर्स, दैट्स इट। उसके अलावा कभी नहीं। तो मुझे लगा शायद मुझे देखना चाहिए कि मैं कितना दमदार हूँ। इसके पीछे भी एक छोटी सी बैक स्टोरी, वो हम अगले एपिसोड में डिस्कस करेंगे। लेकिन मैंने कहा लेट मी ट्राई। अगर मैं 6 किलोमीटर या 7 किलोमीटर करके नहीं गिरा, नहीं चोट लगी मेरे को, तो आई ट्राई फॉर 21 लेट ऑन कभी। मैंने रजिस्टर कर लिया। उन्होंने शायद 300-400 रुपए का एक एंट्री फीस था, वो लिया। बाद में उन्होंने मुझे गिफ्ट हैम्पर काफी दिए 2008-2009 में। तो मुझे लगा मेरे पैसे पूरे हो गए, कम से कम मेरे को खाने पीने का सामान तो मिल ही गया है। और मैं इवेंट में चला गया। तो उसमें मैंने शुरू किया। तो एज यूजुअल, एज जो हो सकता है किसी भी नए बंदे के साथ, आपको लगता है कि आप हुसैन बोल्ट हो। तो मैंने 200 मीटर में जान लगा दी। 6-7 किलोमीटर का सफर था। जान तो आप फट से लगा ही दोगे, लेकिन 200 मीटर के बाद आपकी जान निकल जाएगी। तो मैं बिल्कुल थक गया था 200 मीटर में। तो मैंने कहा ओके, कोई बात नहीं, चलते हैं, वॉक करते हैं, देखते हैं। तो मैंने धीरे धीरे कोशिश किया पैटर्न समझने का, कि चलो मेरे सामने एक साइड में पार्किंग में गाड़ियां खड़ी हैं, या लेट से एक खंबा है, एक पेड़ है, एक बूथ लगा है, मुझे सिर्फ वहां पहुंचना है। कोई थॉट दिमाग में था ही नहीं, ये मुझे खुद से थॉट आया कि लेट्स रीच देयर। मैं वहां पहुंचा, लगा ठीक है ये गाड़ी क्रॉस कर ली, लेट्स टेक नेक्स्ट कार। ऐसे करते करते मैं लगभग 6-7 किलोमीटर चल गया। मैंने कहा ओह, मैं अभी भी बात कर पा रहा हूँ और चल पा रहा हूँ, मतलब मैं अभी इंजरी नहीं मुझे हुई है। कैन आई ट्राई नेक्स्ट किलोमीटर? 6-7-8 करते करते मैंने लगभग 14 किलोमीटर तक का मैनेज कर ही लिया। आई नेवर रन इन माई लाइफ, कीप इन माइंड। अच्छा। 14 के बाद मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी। मैंने कहा हम्म। अब नहीं हो पाएगा, अब शायद वापस चलना चाहिए। हम्म। तो उसी वक्त मेरे पास से एक बुजुर्ग अंकल निकल गए, जिनके पीछे टी शर्ट पे लिखा था पेन इज टेम्परेरी एंड प्राइड इज फॉर एवर। वाह। मैंने कहा यार, ये बुजुर्ग अंकल क्या दौड़ के निकल गया, मैं अभी भी मतलब मैं उसमें शायद कितना, तो यार 9, मैं उसमें शायद 25-24 का रहा होऊंगा। मैंने अच्छा। कहा ये चल क्या, ये तो अच्छा नहीं है, ये तो बहुत बुरा है। तो मैंने कोशिश किया, चलो ठीक है कोशिश करते हैं। तो ऐसे करते करते मैंने 21 किलोमीटर बस 2.5 घंटे में खत्म कर लिया, हम्म। और पहुंच गया। मेडल तो नहीं मिला, बिकॉज मैंने 6 किलोमीटर रजिस्टर किया था, 21 मैंने कंप्लीट किया। तो मैं घर आया, मुझे 3 दिन बुखार रहा प्रॉपर तरीके से, क्योंकि बॉडी को आदत नहीं थी इतना इतना हैवी एक्सर्शन का। लेकिन जो ओ जो भाई। एहसास था कि आप कुछ अपने लिए कर पा रहे हो, अपने आप को पुश कर पा रहे हो, वो एहसास मुझे बहुत बेहतरीन लगा। और उसी ही वजह से मैं उसको कोशिश करता हूँ करने की। दूसरे सवाल पे आता हूँ कि कितने किलोमीटर या कितने बार रन करते हैं एक हफ्ते में। तो 3 से 4 दिन एक हफ्ते में मैं कोशिश करता हूँ रन करने की, प्रैक्टिस के हिसाब से। जनरली संडे लॉन्ग रन रहते हैं, और हम्म। बीच के 5 से 6 दिनों में प्रैक्टिस रहती है 5 से 7। डिपेंडिंग अपॉन, मैंने एक ट्रेनिंग ग्रुप ज्वाइन कर रखा है मुंबई में ही। हम्म। इस बारे में मैं बाद में बात करूंगा आपसे। लेकिन उस ट्रेनिंग ग्रुप की वजह से हम लोग 3 से 4 हफ्ते में कोशिश वाह। करते हैं शॉर्ट टर्म एंड फर्दर ट्रेनिंग प्लान्स को कंप्लीट करने के लिए। हम्म। बहुत लंबा आंसर था, लेकिन शायद जरूरी था तू तू एक हम्म। बेस बनाने के लिए कि ये शुरू कहाँ से हुआ। अच्छा। नहीं, ये तो बहुत फैंटास्टिक है। पहले अटेम्प्ट में आप हाफ मैराथन किए, दैट टू 2.5 घंटे में, बोले तो वो बहुत मिराकुलस फीट बोलता हूँ मैं। क्योंकि मेरा रनिंग शुरू हुआ 2006 में, बट वो ऑफिशियल 10K रन, हैदराबाद 10K रन में मैं पार्टिसिपेट किया। और वो टाइम पे कम से कम एक 7-8 साल हम एक सीक्वेंस में करे थे। हर हर साल जाके उसमें पार्टिसिपेट किया था कॉर्पोरेट में, जब जी से जुड़ा हुआ था ना। एंड वी यूज्ड टू जी। रन इन 200-300 पीपल, टीम मेंबर्स एंड ऑल। वो तो बहुत अच्छा तरीका है फिटनेस का, और टीम बिल्डिंग भी बहुत होता है। और मैं यस इमेजिन कर यस। सकता हूँ ये इतना आसान नहीं था आपका, तो 21 किलोमीटर हाफ मैराथन रनिंग करना। हाँ। और मयंक, इस बहुत। घटना के अलावा जिन्होंने आपको दौड़ने शुरू करने के लिए प्रेरित किया, क्या कोई और इंस्पिरेशन? नहीं तो यही घटना था? ये घटना एक है, लेकिन जो मैं आपसे बात कर रहा बैक स्टोरी की, मेरे लिए जो एक हम्म। बड़ा ही कोर एक अंदर से एहसास आया था। मुझे याद है, शायद बहुत हम्म। साल पहले, जब मैं अपने घर पे अमृतसर में रहा हूँ, तो एक बार डिस्कवरी चैनल पे एक प्रोग्राम आ रहा था, रियलिटी शो, जिसमें एक लेडी शायद ग्रैंड कैनियन में वॉक करती अपने कुत्ते के साथ, और हम्म। फिसल के गिर गई और उसको चोट लग गई। और वो वहां पे वहां से वो हिल नहीं पा रही, इतनी ज्यादा चोट लगी हुई थी। और वो अपने आप को बचाती हुई, उसने रात बहुत ठंडी होती है वहां पे उस समय के दौरान, पता नहीं मुझे, लेकिन वो उसने बहुत कोशिश किया खुद को बचाने का, और वो फाइनली सुबह कुछ लोग आए उसको बचा के ले गए। तो अच्छा। मुझे एक बार एहसास हुआ कि इतना टफ बॉडी का और इतना टफ मेंटल स्टेट होना बहुत ही हैरानी की बात है, कम से कम मेरे लिए। अब मैं बात कर रहा हूँ स्कूल या मैं शायद कॉलेज के दौरान की बात कर रहा हूँ।
तो मुझे याद नहीं कौन सा टाइम था ये, लेकिन वो मेरे दिमाग में था कि क्या मैं मयंक मिश्रा अगर फंस जाऊं ऐसी किसी स्थिति में, तो क्या मैं फिजिकली या मेंटली गिव अप कर दूंगा या इसको समझ पाऊंगा। मुझे इसका एहसास नहीं था। तो वो मुझे एहसास इस इवेंट का जब मैंने बोर्ड देखा, मुझे लगा लेट मी ट्राई, मुझे एक बार कोशिश करनी चाहिए कि क्या मुझ में वो चीज है। तो मेरा मकसद खाली ये था कि क्या मैं सर्वाइव कर पाऊंगा ऐसी बुरी स्थिति, या कभी परिस्थिति में फंस गया तो क्या मैं वहां हम्म। पर रह पाऊंगा, खुद को संभाल पाऊंगा। तो वो एक बड़ा हम्म। मेजर मेरे लिए कोर इंस्पिरेशन आज भी है कि अच्छा। मैं खुद के अपने लिए क्या कर पा रहा हूँ, क्या अगर मैं तकलीफ में हूँ कभी भी, तो क्या मैं उसको संभाल पाऊंगा अपने आप को। हम्म। एक ये, इसके अलावा अगर बात करें सपोर्ट सिस्टम की इंस्पिरेशन के लिए, तो अब जब आप एक ग्रुप में जाते हैं तो बहुत से लोग आपको मिलते हैं जो आपको इंस्पायर करते हैं। तो मेरे साथ आईबीएम टाइम में एक सुरेंद्र रावत जी अभी भी मुझसे जुड़े हुए हैं, मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ। और एक भूमिका चावला है यहाँ पर बैंगलोर में। तो इस प्रकार से काफी रनर्स हैं जिनको देख के आपको सीख मिलती है कि ये आप इंस्पायर होते हैं, बेसिकली आप उनसे उनको अ, कोशिश करते हो छूने की कि क्या जो वो कर पा रहे, क्या वो कोशिश आप कर सकते हो एक बार के लिए। तो ये दो चार लोग हैं जो मेरे हमेशा साथ में रहते हैं, जिनसे मैं बात करता रहता हूँ। और ऑब्वियसली रनिंग में आपको रैन दोस्त मिलते हैं तो आपको बताते भी हैं, तो हम्म। वो भी एक सपोर्ट सिस्टम रहता ही है। ठीक है। सो फिटनेस के अलावा दोस्तों मिलते हैं और एक इकोसिस्टम बनते हैं अपने सराउंडिंग में। और आप जो जी। भी कहानी बताए वो तो महान प्रेरणादायक है। और दौड़ने के फिटनेस कम्युनिटी के अलावा और कुछ फायदे हैं क्या, मायंक? फिटनेस का एक सबसे बहुत महत्वपूर्ण फायदा ये रहता है कि आपको आपको जीवन का अपना खुद का एहसास रहता है कि आप अपने शरीर के लिए आप कुछ कर पा रहे हो। मैं ये हम्म। मानता हूँ, मेरे लिए कम से कम ये सच है कि अगर मैं मानसिक तौर पे मेंटली अगर मैं फिट हूँ और मैं अपने आप के शरीर को फिट कर पा रहा हूँ, तो मैं अच्छे से बात भी करता हूँ घर में, मैं कम गुस्सा करता हूँ या मैं कम चिढ़ा रहता हूँ। ठीक है, क्योंकि आप आपके पास वो बॉडी आपको रिस्पॉन्ड करी, आप अपनी बॉडी की सुनते हो। तो मेरे लिए खुद का फिट रहना ज़रूरी है, तभी मैं अपने आस-पास के दोस्तों को, परिवार को शांत रख पाऊँगा। वरना फिर अगर मैं मुझे पता है, मतलब अब तो मेरी बीवी भी जानती है कि अगर मैं बहुत चिढ़ा-चिढ़ा सा जवाब दे रहा हूँ, बात अच्छे से नहीं कर रहा हूँ, तो बोलेगी, "एक काम करो, तुम थोड़ा दौड़ के आ जाओ, फिर बात करते हैं।" ठीक है। और मयंक, अभी कोई ऑडियंस ये एपिसोड सुनकर नहीं तो देखकर इंस्पायर हुए और उसका भी दौड़ने शुरू करने का थॉट आए, तो दौड़ना कैसे शुरू करे और दौड़ते समय किन गलतियों से बचना चाहिए? ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है कि शुरुआत कैसे करें और क्या नहीं करना चाहिए। करने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन क्या नहीं करना चाहिए बहुत ज़रूरी है। हम जैसे नॉन प्रोफेशनल जो रनर्स हैं, धावक जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग, उनके लिए इंस्पायर एंड मोटिवेट होना बहुत आसान है कि हमें ये करना है। लेकिन हम्म। इसमें सबसे बड़ा क्या रहता है जो हम लोग आम तौर पे करते हैं, हम शुरुआत करते हैं बिल्कुल अपने कपड़ों और एप्रल्स और बिल्कुल फिटनेस, बिल्कुल अच्छा दिखने के चक्कर में। हाँ। जैसे मुझे याद है, मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरा वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड, उनसे मैं बात करता था कई सालों से, तो वो भी कभी-कभी करते थे एक्सरसाइज़, रनिंग वगैरह। एक दिन मैं उनसे बात कर रहा था, तो बोले, "हाँ यार, मैं भी कल से थोड़ा-सा सीरियसली स्टार्ट करूँगा।" मैंने कहा, "वेरी गुड।" तो वो शाम को गया और नाइकी शोरूम से बढ़िया बिल्कुल अपना टी-शर्ट्स, हेडबैंड, काफ़ी कुछ सामान ले आया, 8-10 हज़ार रुपए का सामान लेकर आया। मैंने कहा, "बहुत अच्छा। बढ़िया, जूते किधर हैं?" हाँ। वो जूते जो मैंने पहन रखे, यही पहनूँगा। वो जूते उससे कम से कम 400 पुराने जूते होंगे उसके। अच्छा। मैंने कहा, "वेरी गुड, आपने रनिंग के लिए जिसकी सबसे ज़रूरत है ज़्यादा, वो जूता छोड़कर आपने सब कुछ ले लिया है। घड़ी भी ले ली, बैंड भी ले लिया, टी-शर्ट भी ले ली।" तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ़ यही है कि एक आपको शुरुआत की ज़रूरत है एक हर ढंग के जूते की। अच्छा। वो जूता आपका ₹1000 का भी आता है, 2000 हम्म। का भी आता है और 50,000 का भी आता है। लेकिन हम्म। सबसे ज़रूरी किसी भी इंसान के लिए जो शुरुआत करनी है वो यही है कि एक हम्म। स्टार्ट करे कंसिस्टेंसी के साथ, बहुत हल्के से। हम्म। शरीर को 25 साल, 30 साल आपने उसको है नहीं ज़्यादा कुछ मूवमेंट नहीं दिया है कभी। सडनली उसको आप बोलो कि यार तुम आज 5 किलोमीटर करके आओ। जैसे मुझे हम्म। फर्स्ट टाइम में 3 दिन बुखार रहा था, तो वो हम्म। फैक्ट है। तो एक साथ एक ही बार में हाथ ही या पैर मत उठाइए। धीरे-धीरे उसको आप प्रैक्टिस करेंगे। शुरुआत करिए कोई भी प्रैक्टिस आप फॉर 2 हफ्ते, 3 हफ्ते उसी पे रहिए। एग्ज़ाम्पल अगर मैं शुरू करूँ तो मैं सजेस्ट करूँगा आप वॉक करिए 1 किलोमीटर। 1 हम्म। किलोमीटर करिए, 2 किलोमीटर करिए। आपकी बॉडी जो आपको समझ पाती है वो उसके हिसाब से आप फ़ॉलो करिए। और
अवॉइड करिए किसी भी प्रकार के एक्स्ट्रा सपोर्ट सिस्टम की, नी कैप पहन लिया और आपने जूते के लिए कुछ अलग से एक्सपेंसिव शूज ले लिए जस्ट टू शे कि हाँ मैं अच्छे स्टेट में हूँ। ये बहुत कॉमन है हमारे आम दुनिया में कि हम ले सकते हैं तो ले लेते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आपके पास अगर सामान है कुछ परचेज करने का और आप उसको जरूरत नहीं भी तभी ले लो, मुझे शोकेस करना है, वो एक आपकी पर्सनल चॉइस है। बट शुरुआत करने की आपको इन सब की जरूरत नहीं है। आप बहुत ही हल्के जूते से भी स्टार्ट कर सकते हो, बट कम से कम कंसिस्टेंसी रखिए लंबे समय के लिए, क्योंकि बॉडी वक्त के साथ समझती है और उसको रिस्पॉन्ड करती है, ना कि सडनली आप आज कुछ कर रहे हो वो 5 गुना उसका डिस्टेंस बढ़ा दिया और इंटेंसिटी बढ़ा दी 2 हफ्ते में, बॉडी को समझ नहीं आएगा, उससे आपको इंजरी हो सकती है। सो ऑल आई अच्छा। एम सेइंग स्टार्ट वेरी बेसिक विद वेरी सिंपल शूज विच इज फाइन। एंड हम्म। सेकेंड, ट्राई टू अवॉइड जो आपके एकदम से इंटेंसिव वर्कआउट होते हैं कि मुझे आज हीरो बनना है, वो हम्म। अवॉइड करिए, बिकॉज उसमें इंजरी हो सकती है और इंजरी से फिर आपका मनोबल डाउन होगा कि नहीं अब मैं नहीं करूंगा, ये बहुत मुश्किल काम है मेरे लिए। हम्म। आसान है लेकिन प्लीज अवॉइड करिए सडन चेंजेस अपने पूरे व्यायाम के पैटर्न में। हम्म। और हमारा बातचीत तो मुझे बहुत नॉस्टैल्जिक लग रहा है, मेरा 10K रन का डेज पूरा याद दिला रहा है। और मयंक, आजकल देखे तो बहुत सारे सिटीज में मैराथन्स, हाफ मैराथन्स और लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग तो बहुत कॉमन हो चुका है। और पीपल जो एस्पायर करते हैं ना हाफ मैराथन में पार्टिसिपेट करने के लिए, उसके लिए आप क्या सलाह दे सकते हैं? मैं सजेस्ट करूंगा हाफ मैराथन आपका क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए रनिंग में शुरुआत करने के लिए, या कोई भी मैराथन रनिंग में क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। अच्छा। मैं अपनी बात करता हूँ, मैं ऐसा क्यों कह पा रहा हूँ, बिकॉज मैंने कभी प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं लिया, लेकिन पिछले 6 महीने से मैं फर्स्ट टाइम प्रोफेशनल ट्रेनिंग ले रहा हूँ रनिंग के ऊपर। और हम्म। मुझे रनिंग करते कई साल हो गए हैं, मुझे लगा मैं हम्म। खुद ही कर सकता हूँ। लेकिन फर्क होता है, ट्रेनिंग में बहुत फर्क होता है, ये एटलीस्ट मेरे लिए वैलिड है। तो मैं एक कोच के पास गया 6-8 महीने पहले, बहुत बहुत अच्छे कोच हैं जो कई वर्ल्ड टॉप मैराथन कर चुके हैं। और मैं जाके मैंने उनको क्या बोला, मैं बता रहा हूँ अभी की बात बता रहा हूँ, 6-8 महीने पहले मैंने बोला मुझे वर्ल्ड टॉप मैराथन में पार्टिसिपेट करना है और वहाँ पार्टिसिपेट करना इतना आसान नहीं है, तो हेल्प मी टू अचीव दैट। वहाँ पे टाइमिंग होती है आमतौर पे 42 किलोमीटर 3 घंटे में, यानी कि आपकी कंसिस्टेंसी स्पीड होनी चाहिए 15 किलोमीटर पर आवर। हम्म। बहुत बहुत मुश्किल है। अच्छा। मैंने जाते ये बोला कि मुझे इसमें पार्टिसिपेट करना है, मुझे ये करा दो। बोले ऐसे नहीं होता, आपको 42 करना है तो आप 3 घंटे में कैसे करोगे, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम देयर। ऐसा नहीं है, पहले आप नीचे आके मुझसे बात करो 10 किलोमीटर कितने में कर पा रहे हो, राइट? 5 किलोमीटर हम्म। कितने में कर पा रहे हो। अगर आप अच्छा। 42 3 की बात कर रहे हो तो हम यहाँ बात करें पर घंटा हम्म। लगभग 16 किलोमीटर पर आवर, विच मीन अच्छा। हम बात कर रहे हैं 30 मिनट में 8 किलोमीटर, विच हम्म। मीन हम बात कर रहे हैं 15 मिनट में 4 किलोमीटर, विच मीन हम बात कर रहे हैं 3 से 3.5 मिनट में 1 किलोमीटर। हम्म। तो वो जो जो क्राइटेरिया है, जो वो तरीका है करने का, मुझे लगता है शायद वो सही नहीं होगा किसी भी शुरुआती या हाँ। जिसको इंटरेस्ट आ रहा है। मैं सिर्फ ये सजेस्ट करूंगा, इसको वक्त लगेगा, छह हम्म। महीने से 8 महीने का वक्त लगता है कम से कम। एक अगर आपको इंजरी फ्री, बिना चोट लगे हुए आराम से डांस रनिंग कंप्लीट करने के लिए। एक लास्ट चीज मैं बोलूंगा अपनी इसी लाइन को जोड़ते हुए कि रनर्स की दुनिया में एक बहुत ही सिंपल सी लाइन बोली जाती है, आपकी रनिंग के बाद शाम को, अगर आपने लेट से फुल मैराथन किया है, 42 किलोमीटर का आपने रन किया है, तो शाम को आपको डांस करने में मजा आना चाहिए। अच्छा। मैं सोचता था ये लोग कैसे बातें कर रहे हैं, 42 किलोमीटर में तो बॉडी खत्म हो जाती है, हम्म। बॉडी की जान निकल जाती है, आप डांस कैसे कर सकते हैं? बट जब से 6 महीने से मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, मैंने एहसास किया कि मेरी बॉडी काफी ट्रेंड हो चुकी है और मैं अच्छा। शाम को भी कंफर्टेबल वॉक कर पाता हूँ। पहले मुझे याद है मैं 2-2 दिन घर से बाहर निकलता नहीं था थकावट की वजह से, बट अब शायद थोड़ा सा मेरा स्टेमिना बेहतर हुआ है। तो हम्म। कोशिश मत आप टारगेट मत रखिए कि मुझे 42 करना है या मुझे 21 करना है। टारगेट रखिए कि मुझे इंजरी फ्री अपनी हेल्थ के लिए काम करना है, और स्टार्ट करो 1 किलोमीटर से, विच इज फाइन। और जैसे जैसे बॉडी आपको अलाउ करती है, आप उसको आगे समझिए और उसके हिसाब से आप हम्म। एक्सरसाइज को बढ़ाइए। अच्छा। सडन चेंजेस अच्छी बात नहीं है किसी के लिए भी। अच्छा। स्टार्ट स्लो, प्रैक्टिस मेक्स समवन परफेक्ट। प्रैक्टिस मेक्स बेटर, परफेक्ट तो बहुत मुश्किल है। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्शन तो बेटर। आपके पर्सनल चॉइस और एक वो तो नेवर एंडिंग फीट की तरह है। अच्छा। प्रैक्टिस मेक्स यू बेटर देन द प्रीवियस डे। राइट, राइट। और और एक इसके लिए चीज। सिर्फ आपको
जी बताइए, नहीं कंटिन्यू कीजिए आप। जी, मैं भी कह रहा हूँ कि और इसके लिए सिर्फ एक ही चीज की जरूरत है, वो है कंसिस्टेंसी, कि आप कंसिस्ट अपने बारे में सोचें। जब तक आप हम्म अपने हेल्थ के बारे में नहीं सोचेंगे, किसी और की तो जिम्मेदारी है ही नहीं। हम्म ऐसा नहीं कि नवीन और मयंक आपको जो आज बोल रहे हैं वो हमारी जिम्मेदारी है, नहीं, हम हाँ अपने लिए कर रहे हैं, अपने सेहत के लिए कर रहे हैं। लेकिन हम्म अगर आपको अपने खुद के बारे में सोचना है, अपने आप को फिट रखना है और डॉक्टर से हम्म दूर रहना है, और जलेबी भी खानी है, और जिंदगी के मजे भी लेने हैं, वो लिफ्ट भी उठाना है, तो फिर आपको खुद के हेल्थ के बारे में आपको ही सोचना पड़ेगा। कोई और ये काम नहीं कर पाएगा आपके लिए। ओ हम्म और मेरा ये एडवाइस है कि बिफोर somebody गेट्स इनटू रनिंग एंड अपना वाइटल्स जो भी है ना वो चेक करके उसके हिसाब से प्लान करे तो अच्छा रहता है। आजकल ये क्या बोलते हैं, बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं कम उम्र में, है ना, इसलिए। जी बिल्कुल। हाँ, और एक मुझे ये चीज याद आया कि मैं पहले बार जब 10 के रन में पार्टिसिपेट किया था, मुझे 1 घंटा 5 मिनट लगा, 65 मिनट्स, दैट टू मैं एक एक हफ्ते के प्रैक्टिस किया था। बस एक हफ्ते के पहले हम हर रोज हैदराबाद में नेकलेस रोड बोल के एक अच्छा प्लेस रहता है, उधर जाके हम प्रैक्टिस किए। और अगले साल में फिर से हम प्रैक्टिस करें और उसका 65 मिनट केम डाउन टू 58 मिनट। ऐसा मैं खुद का टारगेट रखा। मैं अब तक तो मैं 21 किलोमीटर हाफ मैराथन तो नहीं किया, बट मैं लॉन्ग डिस्टेंस साइकिलिंग शुरू किया उसके बाद में, 100 किलोमीटर्स जी एंड 100 किलोमीटर्स। एंड मैं ऐसा जाता हूँ कि मेनी टाइम्स मैं प्रैक्टिस के बगैर चले जाता हूँ, बिकॉज वो तो रिकमेंडेड नहीं है, मगर समहाउ बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट जो भी होता है। एंड मैं अब तक 10 बार गया था मैं 100 किलोमीटर साइकिलिंग। एंड लास्ट ईयर आई स्टार्टेड साइकिलिंग ऑन ए रेगुलर डेज ऑल्सो। कैसा कि लाइक आई हैव यूनिवर्सिटी कैंपस नियर बाय माई होम, मैं हर दिन जब भी आधा घंटा नहीं तो 1 घंटा टाइम मिले तो आई जस्ट टेक माई साइकिल आउट एंड आई एक्सपीरियंस दैट नेचर। वो तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। आई थिंक इट हेल्प्स अ लॉट, बिकॉज साइकिलिंग एंड रनिंग गो हैंड इन हैंड, मुझे ऐसे ही लगता है। गुड, कोई ठीक भी है। एक्टिविटी, कोई भी हम्म फिजिकल एक्टिविटी आप अपने लिए करते हो और हम्म लगातार रूप से करिए, हम्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग कोशिश करते हैं, और ये हम्म सलाह नहीं कह सकता, लेकिन ये मेरा अनुभव है, और या मुझे लगता है ये अनुभव मुझे मदद करता है। तो मैं हम्म उम्मीद कर सकता हूँ कि ये आप दर्शकों को भी या मदद करेगा। सही है, सही है। सो मयंक, अब चलिए आपकी एक और अच्छी आदत की ओर बढ़ते हैं। ये रीडिंग के बारे में आप बहुत पढ़ते हैं ना, सो वो पढ़ना कैसे शुरू किया, कब शुरू किया, और हफ्ते में कितने बार पढ़ते हो, और कुछ फायदा पढ़ने के बारे में बता सकते हैं, हम उसके ओर जाएंगे। और किताबें पढ़ना तो ये एक बहुत ही सिंपल सा आंसर है कि आप स्कूल से शुरू करते हो। सही लेकिन है। करिकुलम के अलावा मुझे ध्यान में नहीं है, लेकिन मुझे इतना याद है कि 10वीं 10th क्लास में पंजाबी में हमारे पास एक नावल था। उसका नाम है पहू फुटाले तो पहला, अर्थ सूरज उगने से पहले। ये नावल मुझे याद है, बहुत अच्छे तरीके से मुझे नावल याद है। मुझे बहुत हैरान था, क्योंकि एज ए 15-16 साल के बच्चे को आप एक दुनिया दिख रही है जो इंडिपेंडेंस से पहले की एक दुनिया प्रेजेंट की है उस किताब के अंदर। मैं बहुत उससे इंस्पायर और इंट्रीग हुआ था कि ये मैं क्या पढ़ रहा हूँ। हम्म तो उसके बाद से अलग अलग किताबें, आई एम श्योर आपने भी ये किताब पढ़ी होगी, द मॉन्क हू सोल्ड फरारी, या राइट। हम्म और इसके अलावा एक किताब, मैं नाम भूल रहा हूँ एक किताब का, मैं शैल चेक अगेन इन माय शेल्फ, जो को पॉल कोहलो की बुक है, मैं नाम भूल रहा हूँ बुक का, बहुत बेहतरीन। अल्केमिस्ट। अल्केमिस्ट, अल्केमिस्ट वन ऑफ द फाइनेस्ट बुक। या और मैंने बुक को जब भी पढ़ा है, बाद में भी हम्म पढ़ा है मैंने उस बुक को, तो उसके अलग से नजरिए, अलग से मायने नजर दिखते हैं पढ़ने के बाद। तो बहुत बहुत सी अलग अलग बुक्स, ज्यादातर मैं नॉन फिक्शन को ही कोशिश करता हूँ पढ़ने की, आई मीन फिक्शन को ही कोशिश करता हूँ पढ़ने की। लेकिन इसमें मैं काफी कुछ, आज कुछ समय से मैं सेल्फ हेल्प बुक भी पढ़ रहा हूँ, अलग अलग नजरिए को समझने के लिए, अलग अलग लोगों के अनुभवों को देखने के लिए। जो करंटली एक बुक जो मैं फिलहाल अभी पढ़ रहा हूँ, वो नसीम तालिब की एक बुक है, फूल्ड बाय रैंडमनेस। फूल्ड बाय रैंडमनेस। एक एक बहुत ही नए आयाम की बुक है वो। ऐसा कुछ हेल्प तो नहीं है कि आप बोले कि मैं पढ़ूंगा और आई स्टार्ट एक्शनिंग ऑन दैट, ऐसा तो और पॉसिबल नहीं है उसके साथ। लेकिन वो
बुक ने कुछ एक नजरिए दिए मुझे, नए नजरिए देखने और समझने का। हम्म। ऐसे ही अलग अलग बुक्स हैं, डिटेल में बाद में बात कर सकते हैं इस बारे में, लेकिन बहुत शॉर्ट में आपको बताऊं तो मैं कोशिश करता हूँ, आजकल मैं ऑडिबल्स भी सुनता हूँ। अच्छा। तो अगर मैं कैब में हूँ और अगर मैं ड्राइव कर रहा हूँ, तो पहले बहुत ज्यादा गाने चलते थे, आजकल वो शायद शौक थोड़ा सा बदलाव हो रहा है, तो गाने के साथ साथ मैं ऑडिबल भी सुनता हम्म। हूँ। और अच्छा। अच्छी बात ये कि मैं जब कुछ मुझे पॉइंट अच्छा लगता है तो मैं उसको वापस से रिपीट सुन सकता हूँ, 30 सेकंड हम्म। पीछे, 1 मिनट पीछे, की जो इसने बात बोली ये मुझे अच्छे से समझ में नहीं आ रही, दोबारा हम्म। सुनता हूँ एक बार। अच्छा। तो ये भी एक तरीका है किताबों को समझने का और एक्सेप्ट करने का। हो सकता है वो आपका सुनने की फॉर्म में हो, या हो सकता है आपका हम्म। पढ़ने की फॉर्म में हो। कुछ लोग अच्छा। टैबलेट में पढ़ते हैं, वो इट वर्क्स फाइन, इवेंचुअली मकसद वही है हमारा कि हम लोग कुछ नए एहसास को ले पाए, और उसके लिए हम्म। कोई भी फॉर्म जो आपको सूट करती है वो वेलकम है आपके लिए। हम्म। लेकिन मुझे ये लगता है कि कुछ एक हमें बुक्स साथ में रखनी चाहिए पढ़ने और समझने के लिए, क्योंकि नए नए नजरिए आपको अपने अ, अनुभवों की पूंजी को बढ़ाने में मदद करता है। सही है। तो अपने ही अनुभव आपको हेल्प करेंगे, लेकिन इतनी बड़ी दुनिया है तो क्यों ना बाकी लोगों के भी अनुभवों को लिया जाए। हम्म। जैसे मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ, सही ये है। मेरे अनुभवों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग और एक नया आयाम है मेरे लिए। हाँ, सही है। सो मयंक, और एक बात बोलिए आप, ये हम जो भी पढ़ते हैं ना, वो सीखने को लागू करने के लिए किताबें कैसे पढ़ना चाहिए? हाउ डू वी रीड सो दैट वी इम्प्लीमेंट आवर लर्निंग? ये ये सवाल पे एक्सपर्टीज नहीं मैं कह सकता हूँ मेरी, क्योंकि हम्म। बहुत कुछ ऐसा है जो मैं खुद पढ़ता हूँ, समझता हूँ, लेकिन हर बुक के अंदर हर प्रकार के आंसर, हर प्रकार के टेक्निक्स होती हैं। आप हर हम्म। बुक को लागू नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो हम्म। बहुत कुछ आप पे आपके लिए सूट नहीं करता है। अच्छा। हाँ, लेकिन कुछ चीज सूट करती है तो आप वो कैरी कर सकते हो। तो हम्म। मैं क्या करता हूँ आमतौर पे, मैं नोट कर हम्म। लेता हूँ। हम्म। एक मेरे पास एवर नोट ऐप मैं यूज करता हूँ, अच्छा। या मैं केवल मार्किंग कर लेता हूँ उस बुक के ऊपर हाइलाइटर के थ्रू, कि जब मैं कभी भी कल को बुक वापस ओपन करता हूँ, पूरा बुक ना पढ़ने की बजाय जो मैंने हाईलाइट किया है मैं वहां पे हम्म। फोकस कर पाऊँ। अच्छा। और उसके बाद फिर मैं अगर उसको अपने लागू कर पा रहा हूँ अपने डेली लाइफ के अंदर, तो मेरे हम्म। लिए वो इम्पोर्टेंट है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं कि एक्सपर्ट हो चुका हूँ और मैं सब कुछ फॉलो कर पा रहा हूँ। बहुत बार गलतियां होती है, बहुत बार लगता है कि ओह हम्म। मैंने ये मिस कर दिया है। हम्म। लेकिन कोशिश कर रहे हैं उसको करने की, अलग अच्छा। अलग तरीके से। एवर नोट्स है, हाईलाइटर्स है हम्म। आपके पास। मैं बहुत बार बुक्स को रिपीट में सुनता हूँ। अच्छा। सिंपल एग्जांपल है, मैंने एक बुक पढ़ी थी, द एटॉमिक हैबिट। हम्म। बेहतरीन बुक, मजा आ गया हम्म। बुक पढ़ के, और जबरदस्त उसको इम्प्लीमेंट भी किया अपने लाइफ में, और मुझे एहसास भी हुआ कि मैं बहुत कुछ बदलाव कर पा रहा हूँ। उसका मैंने ऑडिबल फॉर्म भी लिया, और अच्छा। उसको मैं तीन तीन बार से ज्यादा सुन चुका हूँ। और बीच में कभी भी मैं उसको रैंडमली लगा लेता हूँ अपने ऑडिबल के अंदर, किसी भी चैप्टर से, क्योंकि मुझे पता है वो कहीं भी शुरू करूंगा अच्छा ही रहेगा। तो वो भी एक तरीका मेरे को सूट करता है। या दैट्स राइट, दैट्स राइट। सो मयंक, अब तक आप तीन किताबों के बारे में बताए: अल्केमिस्ट, मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी, और फूल्ड बाय रैंडमनेस। इसके अलावा हर किसी के लिए कौन सी तीन किताबें पढ़नी चाहिए? व्हाट आर थ्री अदर बुक्स व्हिच एवरीबॉडी मस्ट रीड? मेरे लिए जो खुद का फेवरेट है, द एटॉमिक हैबिट। हम्म। इसके अलावा दूसरा एक, मैं ऑथर का नाम मिस कर रहा हूँ, चेक द ऑथर नेम। द हम्म। गिफ्ट करके एक बुक है, ऑथर एक्चुअल में जो जर्मनी में हॉलोकॉस्ट हुआ था उसकी सर्वाइवर रह चुकी हैं, उनकी बुक है द गिफ्ट। और दूसरी एक आप ले सकते हैं, द ब्लैक स्वान, बाय बाय नसीम तालिब। हम्म। ये तीन बुक्स मुझे लगता है कि सभी को एक बार क्या कई बार और शायद बार बार पढ़नी चाहिए। लेकिन ऑब्वियसली बुक्स की कोई ऐसे फहरिस्त नहीं है कि यही खत्म हो जाती है। ये मेरे को बहुत पसंद है, मेरे अपने फेवरेट तरीके से। दर्शकों के लिए और आपके लिए इस प्रकार की कैटेगरीज में बहुत सी बुक्स हैं, आप कोई भी ले सकते हो। अच्छा। सो द गिफ्ट, एटॉमिक हैबिट्स एंड ब्लैक स्वैन। या ब्लैक स्वैन के बारे में मैं भी बहुत कुछ सुना हूँ। मगर अब तक नहीं पढ़ा हूँ। आई थिंक आई हैव टू ऐड इट टू माय रीडिंग लिस्ट फॉर श्योर।
मयंक, अब तक आप दौड़ने के बारे में अच्छे चीजें बताए और पढ़ने के बारे में भी बहुत अच्छे चीजें बताए। और आइए इस एपिसोड में कुछ मसाला जोड़ते हैं। मुझे कुछ दिलचस्प रैपिड फायर प्रश्न पूछने दे। आर यू रेडी? जी। ठीक है। हम रैपिड फायर राउंड में जाएंगे और पहला क्वेश्चन ये कि अगर आपको अपना नाम बदलने का ऑप्शन दिया जाए तो आप क्या नाम रखना चाहोगे? एंड डोंट से आई डोंट वांट टू चेंज माय नेम। नो ऑप्शन। आपने आंसर तो निकाल ही लिया पहले। शायद वो इतना ज्यादा सुनते ना आप नाम को, तो आपको लगता है ये नाम सूट करता है। ये कारण और भी है, मैं बताता हूँ मेरे ना शायद बदलने का, कि मयंक का संस्कृत अ, अर्थ होता है चंद्रमा, चंद्रमा। चांद। तो आई थिंक चंद्रमा इज नॉट अ बैड नेम, या राइट? या मुझे नाम ढूंढना पड़ेगा जो हम्म मैच करता हो हम्म कंसिस्टेंसी के साथ, या हम्म लगातार कोशिश करने वाले का। तो वो हम्म नाम मुझे आप सजेस्ट कर सकते हो, क्या नाम होना चाहिए, लेकिन मैं खुद को वो नाम देना चाहूंगा जो मेरे को ये कह सके कि हाँ मयंक, या हम्म, फिर उर्फ ये बंदा कोशिश करता है। ठीक है। नहीं, आप हार उल्टा मानना मुझे ही इज पूछ फाइन, रहे हैं बट आप। कोशिश करता है। हाँ, तो आप मुझे बता दीजिए, मुझे शायद इसका अगले एपिसोड में बोलता हूँ मैं। जी ठीक है, आगे बिल्कुल। बढ़ते हैं। हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कभी कोई कार्टून कैरेक्टर बनना पड़े तो आप क्या बनना पसंद करोगे? छोटा भीम, मे बी शायद। वाह, छोटा भीम अच्छा लगता इसलिए है ना? वो, हाँ। या, हाँ वो अच्छा लगता है। प्लस ये कारण ये भी ना कि वो हाँ, अपने परिवार और अपने आसपास हम्म समाज हम्म में कोशिश कर हम्म रहा है एज ए हम्म कैरेक्टर हम्म, सबकी मदद करने की। अच्छा। तो हम कोशिश कर सकते हैं, वी कैन हाँ, एस्पायर टू बी एट दैट लेवल। ठीक है। लेकिन कितना कर पाते हैं वो तो समय के हिसाब से रहता है। आगे बढ़ते हैं मयंक। अगर आपको एक दिन के लिए रूलर बन गए, सोचो आप रूलर बनने के बाद ऐसा नियम बनाने का मौका मिले जिसे सभी को मानना होगा, तो आप क्या नियम बनाओगे? मैं सजेस्ट करूंगा कि आपका दिन में सभी सभी हर कोई कम से हम्म कम 30 से 45 मिनट अपने ऊपर ध्यान दें। हम्म क्योंकि इसका एहसास हम लोगों को एटलीस्ट हमारे भारतीय समाज में लगभग लगभग ना के बराबर है। ना कभी स्कूल में, ना कभी कॉलेज में, और खैर कॉलेज की बात तो सब बिजी हो जाते हैं, तो वक्त नहीं होता खुद के लिए। हाँ, लेकिन सेहत पे ध्यान न रखने की वजह से सभी लोग तकलीफ में हैं। हम्म तो उससे अगर एक एक आदमी, एक एक इंसान अपनी जिम्मेदारी खुद की लेता है शरीर पे ध्यान रखने की, तो बाकी खुद समाज और देश बेहतर स्थिति में पहुंच जाएगा। तो शायद मुझे लगता है सेहत पे ध्यान देने की जरूरत है। नहीं, वो तो बहुत अच्छा चीज बताया आपने। आई थिंक इट इज इम्पोर्टेंट टू रेट्रोस्पेक्ट एंड इंट्रोस्पेक्ट एंड गिव टाइम फॉर आवर सेल्फ। बहुत जी। महत्वपूर्ण चीज बताए। और आगे बढ़ते हैं मयंक। अगर आपको किसी फिल्म के रीमेक में हीरो बनने का मौका मिले तो आप कौन सी फिल्म करना चाहोगे आप? मुन्ना भाई एमबीबीएस शायद। उसमें कौन सी? संजय दत्त का रोल हम्म बड़ा अच्छा रोल है हाँ कि चाहे वो शुरू एज ए गैंगस्टर में है, लेकिन जो हाँ उसका अंत होता है हम्म वो बहुत बेहतरीन तरीके से दिया है। तो हम सब में वो है कि हम सब शायद कुछ ना कुछ उल्टा सीधा या हम्म अजीब सा सोचते हो करते रहते हैं, लेकिन हम एंड में यही चाहते हैं कि हम अपने हम्म आसपास के लोगों को, अपने हम्म चाहने वालों को हम्म मदद कर पाए, उनके साथ रह पाए। तो मुझे वो मैं चाहूंगा अटेम्प्ट करना। हाँ, बीइंग ह्यूमन साइड ऑफ इट ना। हाँ, मुझे भी बहुत करेक्ट। अच्छा लगा है। वन ऑफ माय ऑल टाइम फेवरेट मूवीज। यस, और उसको तो मैं बहुत बार देख चुका हूँ, मतलब ऐसे रिपीट में देखता रहता हूँ, अच्छा रैंडमली कभी भी। अच्छा अच्छा। सो मयंक, आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कोई एक ही डिश या एक ही खाना पूरी जिंदगी खानी पड़े तो वो क्या होगी? वो विच डिश विल यू लाइक टू हैव? ये आंसर फैक्ट है। ये आंसर ऐसा नहीं कि मैं आपको दे रहा हूँ। ये हम्म आंसर फैक्ट है मेरे लिए कि मैं दाल मखनी और हम्म लच्छा पराठा सारी उम्र खा सकता हूँ, सुबह शाम दिन। और ये सिर्फ कहने के लिए, ये मैं लिटरली खा सकता हूँ हम्म अगर मुझे ऑप्शन रहे तो। हम्म। ठीक है, गुड। और आगे बढ़ते हैं। आखिरी सवाल है रैपिड फायर राउंड में। ऐसी कौन सी आधुनिक यंत्र माने फैंटेसी गैजेट है जो आप इन्वेंट करना चाहोगे, नहीं तो देखना चाहोगे जिंदगी में? ऐसा कुछ आधुनिक यंत्र, हम्म शायद मैं चाहूंगा एक बार फास्टर ट्रैवल।
फास्टर ट्रैवल जहाँ पे मैं आज यहाँ पर हूँ और मैं फटाफट दौड़ के अपने फ्रेंड्स को मिल पाऊँ, अपने हम्म। पेरेंट्स को मिल हम्म। मिल पाऊँ, उनके साथ वक्त बिता पाऊँ। तो शायद हम्म। ऐसा फास्टर ट्रांसपोर्टेशन का जो कोई भी एक गैजेट मिल पाए मुझे तो मैं जरूर अच्छा। एंजॉय करूंगा। परफेक्ट। आपके लिए क्या है नवीन? मेरे लिए तो केबल फ्री गैजेट्स। केबल फ्री गैजेट्स, क्योंकि मेरे डेस्क के ऊपर आप देखे तो अभी इस समय पे कम से कम 10 केबल्स है। एक पॉडकास्ट माइक का है और 3 चार्जर्स है और 2 लैपटॉप का चार्जर है पूरा। सबके लिए मुझे चार्जिंग फ्री और केबल फ्री वर्ल्ड बनाना, गैजेट्स देखना मेरा बहुत बड़ा सपना है। ये सपने इतना मुश्किल नहीं है, आप शुरुआत कर सकते हो अपने हेडफोन से। यू कैन ठीक है। ट्राई प्रॉब्ली केबल मैनेजमेंट। हाँ, केबल मैनेजमेंट कुछ तो सीखना पड़ेगा अभी। और मयंक, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग दिलचस्प रैपिड फायर राउंड था। और आखिरी एक सवाल, जो भी उभरते हुए युवा हैं उनको आप ऐसा क्या सलाह देना चाहेंगे? व्हाट इज योर एडवाइस टू यंग पीपल? बहुत जरूरी है या, सेहत का ध्यान रखना। हम्म। आप हमारे हमारे पास बहुत बार कॉलेज में तकलीफ रहती है नंबर्स को लेके या इंटरव्यूज को लेके, जॉब में भी कई बार हम बिजी हो जाते हैं अपने आसपास के कंपटीशन को देखते हुए कि हम्म। कैसे करेंगे। लेकिन अगर आप एक चीज शायद सीखना चाहेंगे वेस्ट से, हमारे वेस्ट कंट्रीज से, लाइक हम्म। यूरोपियन और यूएस में, हम्म। वहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज है जो मुझे अच्छी लगती है कि उन्होंने पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को अलग अलग करके रखा हुआ है। हम्म। तो इस वजह से ऑफिस के साथ साथ वो लोग अपने ऊपर भी ध्यान देते हैं, फैमिली पे हाँ। भी ध्यान देते हैं। हमारे यहाँ पे सब मिक्स हो जाता है। तो हाँ। मैं खाली यही बोलना चाहूंगा कि उसके लिए शुरुआत कर सकते हैं आप खुद हाँ। पे ध्यान देने से, सेहत पे ध्यान देने से। अगर आप खुद पे सेहत पे ध्यान देते हैं, ऑफिस में कुछ अच्छा नहीं हुआ, कॉलेज में कुछ अच्छा नहीं हुआ, लाइफ में कुछ आपके अनुसार नहीं हो रहा, कुछ बदलाव की जरूरत है, वो सब चलता रहेगा। लेकिन हाँ। कंसिस्टेंसी आपको अपनी सेहत से ही मिल पाएगी। अगर आपका मानसिक संतुलन बना हुआ है और आप अच्छा खा रहे हो, अच्छा पी रहे हो, आपकी सेहत अच्छी स्थिति में है, तो हर हम्म। चीज आप हैंडल कर सकते हो। और आपका अगर मेंटल स्टेट ही सही स्थिति में नहीं है, तो फिर हम लोगों को हर चीज बुरी से और बुरी लगने लगेगी। ये हम्म। मैं खुद के अनुभव से बता रहा हूँ आपको, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं पढ़ के बता रहा हूँ। मैं जिस दिन एक्सरसाइज नहीं करता हूँ उस दिन मुझे लगता है कि शायद मैं ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं हूँ, ज्यादा अच्छे से काम नहीं कर पा रहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताए मयंक। और मयंक, आज मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड ऑल द इनसाइट्स दैट यू हैव शेयर्ड। मोस्ट प्लेजर होस्टिंग यू। एंड दोस्तों, आज और एक घोषणा करना चाहता हूँ कि एक अनाउंसमेंट, मयंक मिश्रा बहुत जल्द टीजीवी पंजाबी की मेजबानी करेंगे। इज गोइंग टू होस्ट TGV Punjabi very shortly, so stay tuned. And Mayank, I'm super happy to have you part of the core team and wish you all the best बहुत बहुत on TGV शुक्रिया, Punjabi. बहुत बहुत शुक्रिया नवीन। मुझे टीजे के साथ जुड़ने में बहुत खुशी हो रही है कि जिस प्रकार से हम अपने आप को संभालते हैं और हम अपने आसपास के लोगों को देखते हैं, समझते हैं। सिर्फ हमारी जितना जितना आप उम्र में बड़े होते हैं, आपको शायद समझना भी चाहिए या समझना भी होना होता है कि आप सिर्फ अपने लिए नहीं, आप बाकी के भी साथ जुड़े हुए हैं। तो आपका खुद का अनुभव भी बाकियों की मदद कर सकता है, तो उनको उसको शेयर करना शायद एक अच्छी चीज है जो आपने शुरुआत किया। मैं बहुत खुश हूँ कि आपके माध्यम से काफी अलग अलग प्रकार के, अलग अलग फील्ड के लोग अपने अनुभव को शेयर कर पा रहे हैं, जिससे हम जैसे बहुत से लोगों को, दर्शकों को सीखने समझने का मौका मिलता है। तो ये आपका बड़प्पन है कि आपने मुझे इसके साथ जुड़ने का मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। Yeah. जो आपने बात की टीवी पंजाबी की, तो मुझे खुशी है कि मैं अपनी भाषा, पंजाबी भाषा के साथ जुड़कर मैं अपने ज्यादा करीबी दोस्तों से बात कर पाऊंगा, Hmm. अपने अनुभवों को शेयर कर पाऊंगा। Hmm. तो देखते हैं कैसा रहता है सफर। मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ एंड विश यू ऑल द बेस्ट। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन जी। दोस्तों, वो था अपना एपिसोड आज के लिए मयंक मिश्रा के साथ। और आखिर के भाग से पहले आपसे एक विनती है, अगर आपने अब तक टीजीवी हिंदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। और
अगर ये एपिसोड, ये श्रृंखला आपको पसंद आए तो अपने 3 करीब के लोगों से शेयर कीजिए, शायद उन्हें भी इसे कोई फायदा हो या कोई टिप्पणी उन्हें भी पसंद आए। चलिए हम अब कुछ सामान्य ज्ञान सुनते हैं। लेट्स गेट इनटू टुडेस ट्रिविया सेक्शन एंड आज का सामान्य ज्ञान ये है कि हाफ मैराथन बैकवर्ड रनिंग में किसका वर्ल्ड रिकॉर्ड है। हाफ मैराथन एज मयंक ने बताया ना, 21 किलोमीटर्स यानी 13.1 माइल्स होता है हाफ मैराथन। और हाफ मैराथन पीछे की ओर दौड़ने का विश्व रिकॉर्ड 1 घंटा 40 मिनट है। यू नो हु